मैंने जो कहा वही होगा। तू कल कॉलेज जाके माफीनामा देगी, समझ गई? पापा, जब आप मेरे लिए लैपटॉप लाए थे तो ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक छोटा सा सपना पूरा हो गया। बोर्डिंग में बहुत लड़कियों के पास लैपटॉप था और कॉलेज में भी। मैंने भी चाहा कि मुझे लैपटॉप मिले, पर कहीं ना कहीं जानती थी कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि खरीद सके। फिर आप मेरे ले आए। आप ही बताइए पापा, क्या मैं उस लैपटॉप का गलत इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं बेटा, तू कभी कोई गलत काम करने का सोच भी नहीं सकती। और मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। अगर आपको इतना भरोसा है मुझ पर, तो फिर आई को क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है कल्पी। मुझे पता है तू आई की बात से नाराज है, लेकिन आई ने जो भी कहा उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि उसे तुझ पर विश्वास नहीं। उसे विश्वास है बेटा। बस वो ये कहना चाहती है कि हमारी जो परिस्थिति है उसमें चलना सीखें, जो ठीक है। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? कम से कम तेरे कॉलेज के 1 साल का नुकसान तो नहीं होगा। मैं तुझे माफी मांगने का कहकर तेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक मिनट रुक, मैं तुझे कुछ चीज दिखाता हूं। ये आपके पास अभी भी है? हाँ, तो तुझे कितनी पसंद थी। और पता है ये कार पकिया की थी और पकिया ने तुझे दे दी। क्यों? क्योंकि तू इसे अपने हाथ में रखकर इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी कि पकिया ने कह दिया बस अब ये कार कल्पी की। खराब हो गई? नहीं, तू चलाना भूल गई बेटा। इसको ऐसे पीछे खींचेगी और देख कैसे जुम करके आएगी। आई बात समझ में? इस छोटे से खिलौने में जिंदगी की सीख छुपी है बेटा। तूने खुद ही देख लिया। छोटा बच्चा भी जब अपने पैर के बल चलना शुरू करता है तो पहले एक कदम पीछे लेता है, फिर आगे बढ़ता है। हम बड़ों को भी जब लंबी छलांग लगानी हो तो कैसे एक कदम पीछे आते हैं, फिर कूदते हैं। कभी कभी पीछे जाना पड़ता है बेटा, हारने के लिए नहीं। आगे की लंबी छलांग लगाने के लिए हमें 2 कदम पीछे जाना ही होता है और फिर लंबी छलांग लगानी होती है। बाकी तेरा सच हमारे साथ साथ वो गणपति बप्पा भी जानते हैं और मुझे विश्वास है वो सब ठीक करेंगे। हाँ पापा, मैं ये कदम पीछे जरूर लूंगी। मैं माफीनामा दूंगी। उसके बाद मुझे ऊंची छलांग लगाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा आई चाहती है मैं वैसा ही करूंगी। आपके खातिर मैं माफी जरूर मांगूंगी। एक बात और, थोड़ा थोड़ा करके हमको
बहुत दूर। हर बार कमला माँ के सपने को तोड़ती है मेरी फैमिली। हर बार उनकी उम्मीद, उनके सपने, यहाँ तक कि आज उनकी हिम्मत तक तोड़ दी। मेरी फैमिली की वजह से आई लूज माय कमला माँ। नहीं, मैं इन लोगों को जीतने नहीं दूंगी। जिसने गलत काम किया है वो क्यों जीते? डोंट वरी कमला माँ, अब कल्पी को सजा नहीं, इंसाफ मिलेगा। और ये मेरा आपसे वादा है कमला माँ, वादा। अरे ये क्या बात हुई? मैं सुबह उठकर नाश्ता बनाती हूँ और तुम लोगों ने खाया नहीं। तेरे बगैर क्या खाते, इसलिए रखा रह गया। चल तो फिर ठीक है, आज सब बैठ के साथ में खाते। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कल भी जा पक्या को बुला ला। कहाँ गई थी तू कमला? अपने बेटी का भविष्य बचाने की आखिरी कोशिश करने गई थी बेटा। चल, तू विश्वास करता है ना मुझ पे? मैं कल्पी को माफी मांगने के लिए इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उसने कोई गलत काम किया है। मैं तो बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझको पता है कल्पी तेरा सपना है, और अपने सपने को तू नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा? वो है ना देवा, सब ठीक करेगा सब। और अब तो कल्पी भी मान गई है, तैयार है जो भी तूने कहा। एक दिन यकीन हो जाएगा कल्पी को, तूने उसके लिए जो भी किया, जो कर रही है उसके भले के लिए कर रही है। आई, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी खाना देना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। हाँ दादा, आज के नाश्ते का स्वाद तो अलग ही होगा। आज कितने दिनों बाद हम सब साथ में बैठकर खाएंगे। और मैंने तो माफीनामा भी लिख दिया है। आई कितनी खुश है ना आई?
कल्पी बेटा, माफीनामा दे दे। बेटा रुकिए सर। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या वो एग्जाम पेपर लीक होने से रिलेटेड बात है? जी सर। सर, मैं कन्फेस करना चाहती हूँ। वो एग्जाम पेपर कल्पी ने नहीं, मैंने चुराया। बाकी वाह, क्या बात है। कल एक लड़का जो कल्पना का लैपटॉप चुराता है और उस पर एग्जाम पेपर अपलोड करता है, और आज इट्स यू मिस पाखी कपूर। क्या आपको ये जो कंपटीशन लग रहा है? जी नहीं सर, आई एम सीरियस। कल मुझे हिम्मत नहीं थी आपको सच बताने की। कल जब मैं कैंटीन में थी और कल्पी अपना ऑर्डर दे रही थी, तभी मैंने उसका लैपटॉप ले लिया था। वहां से मैंने कॉलेज का सर्वर हैक किया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया और यूएसबी में मैं कॉपी करने ही वाली थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। बाकी ये तो क्या कह रही बेटा? वो तो क्या कमला माँ, मैंने ही किया है। सर, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे। कल्पी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो इसके बारे में पता भी नहीं है। मैंने सिर्फ उसका लैपटॉप यूज किया था। अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती कबूल की। बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूं। हमें खुशी है कि तुमने हमारे कॉलेज का नाम रखा। फाइन, इस मैटर को मैं यहीं क्लोज करता हूं। और पाखी, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब आप लोग जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका क्या कहने का मतलब है कि ये मैटर मैं क्लोज करता हूं? उसे वार्निंग दी और बस मैटर क्लोज? मैं नहीं समझी। सर, जब ये इल्जाम मुझ पर लगा था तब आप मुझे कॉलेज के बाहर निकाल रहे थे, और जब इसने अपने सिर पर ये इल्जाम ले लिया तो आप बस एक वार्निंग देकर छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि मिस्टर कपूर की बेटी है। जाने देना बेटा। नहीं आई, अगर गलती गलती होती है तो सजा भी सजा होती है। एक ही कॉलेज में दो स्टूडेंट्स के साथ इतना भेदभाव। सर, क्या यही इस कॉलेज की महान शिक्षा है? सर, आपने मेरी आई को कल बुलाया, इतना बुरा भला कहा, और अब? कल्पना, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मैंने कहा यू कैन लीव। नो सर, आई विल नॉट लीव। या तो आप इस मैटर को देखोगे या तो मुझे इस मैटर को देखना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो कल्पना? सर, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इस मैटर को सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे मीडिया के पास जाना होगा, और मैं मीडिया को जाकर इस कॉलेज के दोगले रूप के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है हमारे डिसीजन से, तो एक रिटन कंप्लेंट लिख के दे दो। मैं इस पे एक्शन लेता हूं। ओके सर, फाइन। मैं आपको कल एक रिटन एप्लीकेशन लाकर दूंगी। आप पाखी को कॉलेज से निकालने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कल्पी, 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 कल्पी बेटा, कल्पी, क्यों जिद कर रही है? क्यों बात को बढ़ा रही है तू? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आई, तुझे तो मुझ पर विश्वास भी नहीं था, लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आ गई ना। ऐसी बात नहीं है। वो कल पाखी ने। आई, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं शाम को घर आकर बात करती हूँ।
कमला माँ। बाकी क्या जरूरत थी इल्जाम खुद पर लेने की? तूने तो कुछ नहीं किया ना बेटा। नहीं कमला माँ, जब कल्पी की कोई गलती नहीं है तो उसको सजा क्यों मिले? मैंने किया या नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता है कमला माँ? लेकिन अगर कल्पी की पढ़ाई टूट जाएगी तो आपके सपने टूट जाएंगे, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी कमला माँ के सपने टूटे। मेरा ये साल जाए या अगला साल जाए, कोई भी साल जाए कॉलेज का, क्या फर्क पड़ता है? और इस एग्जाम के बाद कल्पी भले ही मेरा मुंह ना देखे, लेकिन आप कभी मत कहना कि आपकी पुकी आपके बगैर रह लेगी। बाकी मेरे को मालूम था मेरी परवरिश कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये कमला भी कम नहीं है, इतनी कमी नहीं है, हमेशा ऐसे करती आई है, क्योंकि अब बात भी नहीं कर रही है मुझसे। मॉम प्लीज, कुकी या कमला के बारे में सुनने का कोई शौक नहीं है मुझे। अरे प्रेम, मुझे डर है कहीं उसने जाके कल्पी को सब कुछ बता ना दिया, क्योंकि वो कर सकती है ऐसा कमला माँ का प्यार पाने के लिए। परिवार तो उसका वही है ना, हम थोड़ी तो सगे हैं उसके। बस मॉम, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कुकी को जो करना है करे। कल रात जो अच्छी बात हुई है उसके बारे में सोचो। Are you serious प्रेम? कौन सी अच्छी बात? कि राघव ने तुझे फिर से उल्लू बना दिया? हाँ, लेकिन अगर मैंने अगली जाल समझदारी से चली तो राघव सिंघानिया को मेरे सामने आना ही पड़ेगा। ट्वाइस टेक प्रेम, तू करेगा क्या उससे मिलके? प्रेम, अब तू सच में ना गुस्से में बेवकूफी वाली हरकतों पे उतरने वाला है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तू गलती पे गलती करने वाला है, अगर ऐसे ही सोचता रहा। हमें बदला राघव सिंघानिया से लेना है, उसके दोस्त से नहीं। और उसने कल मुझे उल्लू नहीं बनाया, बल्कि मुझे दोबारा चुनौती दी। और मुझे अच्छी तरह से पता है उससे कैसे निपटना है। अगर आपका सर ऊंचा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी प्रेम कपूर नहीं। सर, मैं आपको कल एक रिटन एप्लीकेशन लाकर दूंगी। आप बाकी को कॉलेज से निकालने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आई, इस पर साइन कर दे, फिर मैं पापा की साइन लूंगी। ये क्या है बेटा? ये पाखी के खिलाफ लिखित कंप्लेंट है, कल मुझे प्रिंसिपल को देना है। बाकी के खिलाफ मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। आई, मैंने तुझे इस पर साइन करने के लिए कहा है, इसे कबर्ड में रखने के लिए नहीं। कमला, क्या कर रही है तू? ये कंप्लेंट में साइन कर देना, वो कह रही है तू। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी पाकी के खिलाफ। जो होना था हो गया, अब उस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। पाकी ने गलती की, समय पर बोल दिया, बस। खाली पीली बात खींचने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात को मैं खींच रही हूँ? आई, जब मेरे खिलाफ कंप्लेंट थी तब तेरी इंसल्ट हुई, उसका क्या? मेरी बदनामी हुई, वो तो अलग। आई, मुझे कॉलेज से निकाला जा रहा था, मुझे माफीनामा लिखवाने के लिए तूने मुझे क्या क्या नहीं बोला और सुनाया। अब ऐसे कैसे मैं भूल जाऊं और आगे बढ़ूं? बोल आई। देख कल्पी, मैं जानती हूँ तू गुस्सा है, कल की बात से बहुत नाराज है, लेकिन समझ, ये जानती हुई कि सजा क्या होगी। पाकी ने फिर भी गलती अपने पे ली बेटा। गलती की तो अपने पर ली, कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मैं कंप्लेन जरूर करूंगी। देख कल्पी, तू बस इस पर साइन कर दे,
मैं इस पर साइन नहीं करूंगी कल्पी, क्योंकि मुझे पता है पाकी ने कोई गलती नहीं की है। मैं ना ही कंप्लेन करूंगी और ना तू। हाँ आई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज तूने फिर मुझ में और पाकी में फर्क दिखाई दिया। आज तूने मुझसे पहले पाकी को चुना। ठीक है अब? कल्पी